नमस्कार दोस्तों, एक ऐसे देश में जहां ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सत्ता और पैसे के गुलाम बने फिरते हैं, वहां बहुत कम स्टार्स ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं बल्कि उसके खिलाफ बगावत करना चुनते हैं। आप में इतनी कड़वाहट क्यों है? आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter. जुबीन गर्ग उन्हीं कुछ बागियों में से एक थे। आसाम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। उस दिन समुद्र की लहरों ने सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज को अपने अंदर समा लिया। जुबीन गर्ग का नाम हर गली नुक्कड़, हर त्योहार, हर दिल की धड़कन में बसा था। जैसे ही जुबीन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरा आसाम थम गया। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर सिक्योरिटी में तैनात पुलिसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर ऑफिस जाने वाले लोग, कोई भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। Zubinda voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. ऑफिसेज बंद हो गए, सरकार को 3 दिन की ऑफिशियल मॉर्निंग अनाउंस करनी पड़ी और जब जुबीन की बॉडी आसाम पहुंची तो इसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर आ गए। Tears in their eyes, grieving the loss of soul of Assam. Everyone felt the absence of the superstar and the voice of a generation. और फिर 23 सितंबर को इनके अंतिम संस्कार में भारत के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ देखने को मिली। इतनी संख्या में लोग आए थे, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप आसाम से नहीं है तो आपके मन में सवाल उठेगा, क्यों? आखिर एक सिंगर की मौत पर पूरा राज्य क्यों ठहर गया? इसका जवाब है दोस्तों, क्योंकि जुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे। अब यहां तक की कहानी सुनने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि पॉपुलर आर्टिस्ट तो पहले भी बहुत हुए हैं और सिंगर्स तो आज भी ढेर सारे बहुत हैं जो काफी पॉपुलर हैं, तो जुबीन में ऐसा क्या खास था? इसका जवाब है दोस्तों कि जुबीन की पॉपुलैरिटी केवल उनके म्यूजिकल टैलेंट की वजह से नहीं थी। आज हर किसी के पास जुबीन से रिलेटेड एक किस्सा है, उनके साथ एक तस्वीर है, क्योंकि जुबीन लोगों के बीच लोगों के लिए जीते थे। ये कभी मजदूरों के साथ सड़क पर ही बैठ जाते और उनके साथ खाना खाने लगते, तो कभी सब्जी वालों और रिक्शा वालों की मदद करने लगते। ये हर मुसीबत में अपने लोगों के साथ खड़े हुए। अलग अलग सोशल कॉजेज के लिए इन्होंने खूब डोनेट किया और इन्होंने अपने जीवन में हजारों परिवारों की मदद करी। हर रोज लोग इनके स्टूडियो के बाहर और घर मदद की उम्मीद लिए आते और कभी उनको खाली हाथ वापस नहीं लौटना पड़ता। शादी, फ्यूनरल, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्कूल या कॉलेज की फीस, जिसने जो मदद मांगी जुबीन ने उसकी मदद की। इसी तरह जब भी आसाम में बाढ़ आती तो जुबीन खुद लोगों की मदद के लिए उनके बीच पहुंच जाते, लोगों से कपड़े, मेडिसिन और फाइनेंशियल हेल्प इकट्ठा करके बाढ़ पीड़ितों को देते। ऐसे ही जब कोविड पैंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल बेड्स की कमी होने लगी तो जुबीन ने गुवाहाटी में अपने 2 मंजिल के घर को कोविड केयर सेंटर में बदलने का ऑफर दे दिया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार जुबीन ने 15 अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी अडॉप्ट किया हुआ था। इनमें से एक बच्ची थी काजली। एक दिन जुबीन काम से वापस लौट रहे थे, तभी उन्होंने काजली को देखा। वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर रही थी जहां उसे लगातार अब्यूज किया जा रहा था। तो जुबीन से देखा नहीं गया और उन्होंने ना केवल काजली को रेस्क्यू किया बल्कि उसे अडॉप्ट करके कोर्ट में लीगल बैटल भी लड़ा और जीते। अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद करने और हर मुसीबत के समय अपने लोगों के साथ खड़े होने के कारण जुबीन लोगों के रियल लाइफ हीरो बन गए। लेकिन ये सिर्फ कोई फिल्मी हीरो नहीं थे, जुबीन एक बागी भी थे, एक रेबल जो पावर में रहने वालों से हमेशा सवाल करते, चाहे वो पॉलिटिकल हो या रिलीजियस। आप में इतनी बिटरनेस क्यों है? Because I'm a rebel, I'm a fighter. I'm always a fighter. I'm not a politician, I'm a fighter. ये क्यूबा के मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी चे गुएवारा से बहुत इंस्पायर्ड थे। रेबल किससे? I've learned it from Che Guevara. ये एक आजाद पंछी की तरह हमेशा वही बोलते थे जो इनके मन में होता था, किसी से नहीं डरते थे, किसी भी मिनिस्टर या पॉलिटिशियन का विरोध करने से पीछे नहीं हटते और उन्हें सीधा चैलेंज करते थे। उन्होंने पब्लिकली बोला था कि आसाम के सारे मिनिस्टर्स और लीडर्स करप्ट हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के। अभी जो मिनिस्टर्स हैं, एमएलएस हैं, दे करप्टेड। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। और असम में ऐसा है, मतलब ऐसा एक कल्चरल मिनिस्टर बना देते हैं जिसको कोई मालूम ही नहीं है कल्चर के बारे में। जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको मालूम होना चाहिए कि क्या एजुकेशन क्या है, कैसे होना चाहिए। खुद को नास्तिक बताने वाले जुबीन का यह भी कहना था कि उनकी कोई जाति, कोई धर्म या कोई भगवान नहीं है, वो सिर्फ आजाद है। जन्म से रहे ब्राह्मण, जुबीन ओपनली कास्ट सिस्टम और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के हमेशा खिलाफ बोलते थे। कहा जाता है कि जब ये 12th क्लास में थे तभी इन्होंने अपना जनेऊ उतार दिया था और इसे अपने मच्छरदानी में धागे की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। इसी तरह मई 2018 में जब बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में भैंस की बलि दी तो जुबीन ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कोई
कोई भी देवी देवता जानवरों का खून नहीं मांगता, धर्म के नाम पर जानवरों की बलि रुकनी चाहिए। इन्होंने ये तक कहा कि अगर गोविंदा को मां कामाख्या देवी को खुश करना था तो उन्हें भैंस की नहीं बल्कि खुद की बलि देनी चाहिए थी। जुबीन को आसाम के कल्चर और आसामीज भाषा से बहुत प्यार था, लेकिन फिर भी वो कोई शॉविनिस्ट नहीं थे। अप्रैल 2013 में उल्फा के एक फैक्शन ने आसाम के सिंगर्स को वार्निंग दी थी कि बिहू फेस्टिवल में हिंदी के गाने ना गाएं, ताकि इंडियन कल्चर के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहा जा सके और आसामीज कल्चर जिंदा रहे। इस वक्त जुबीन एकमात्र ऐसे सिंगर थे जो उल्फा के खिलाफ खड़े हुए। इन्होंने जवाब दिया, हु द हेल आर यू, आई डोंट केयर। उन्होंने कहा कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती। उल्फा को चैलेंज करते हुए सीधा कहा कि ये कहने वाले कौन होते हैं कि हिंदी के गाने आसाम के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये एक आउटडेटेड और बिल्कुल बकवास सोच है। जुबीन नहीं माने और बिहू फेस्टिवल्स में हिंदी के गाने इन्होंने गाए तो उल्फा ने इन्हें गोली मारने की धमकी दी। अब इंडिया में दोस्तों ज्यादातर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज धमकी तो छोड़ो, छोटी सी बॉयकॉट की मांग से ही डर जाते हैं। और यहां जब जुबीन को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जान से मारने की धमकी दी, ये फिर भी इसके खिलाफ खड़े रहे। जब आसाम सरकार ने इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी तो पहले इन्होंने सिक्योरिटी लेने से ही मना कर दिया। इन्होंने कहा कि ये लोगों के बीच सिक्योरिटी कवर से ज्यादा सेफ है। इनकी इसी हिम्मत के कारण इनके विरोधियों को भी जुबीन पसंद आते थे। जुबीन के मुताबिक इसी उल्फा ने बाद में उनसे कहा था कि वो उनके भाई की तरह है, और यही उल्फा आज उनकी मौत के बाद जुबीन को ट्रिब्यूट दे रहा है। इस तरीके के सेलिब्रिटीज आज बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। जुबीन ने अपने लोगों के लिए किसी भी सरकार का विरोध करने से पहले 2 बार नहीं सोचा। जब मोदी सरकार सीएए कानून लेकर आई तो आसाम के लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जुबीन एक आर्टिस्ट के तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटे, बल्कि इसका एक बड़ा फेस बन गए। इन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि ये मर जाएंगे लेकिन आसाम में सीएए को लागू होने नहीं देंगे, और जब तक वो जिंदा है सीएए आसाम में लागू नहीं होगा। जब दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे तो जुबीन ने इनमें एक्टिवली पार्ट लिया था। उन्होंने एक गाना गाया, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु, डोंट प्ले पॉलिटिक्स माय फ्रेंड। पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु, जातिर मातिर गान गुनगुनाओ, पॉलिटिक्स नो करिबा बंधु। यह आसाम में एंटी सीए प्रोटेस्ट का एंथम सॉन्ग बन गया। इसके अलावा इन्होंने सीए के खिलाफ रैलीज भी निकाली, लोगों में डिवीजन को रोकने के लिए और प्रोटेस्टर्स की आवाज को एम्पलीफाई करने के लिए एक वेबसाइट की भी शुरुआत करी, assamaagainstca.in। प्रोटेस्ट करते वक्त इन्होंने साफ कहा प्रोटेस्टर्स से कोई हिंसा नहीं करनी है। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वायलेंस पर सरकार से भिड़ भी गए और कहा कि सरकार को आसाम के लोगों का दर्द महसूस करना चाहिए, लेकिन वो बच्चों को मार रही है। साल 2024 तक भी आपको दिखेगा कि जुबीन सीए का विरोध कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक वो इसका विरोध करते रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ सीए की नहीं है दोस्तों, जुबीन एनवायरनमेंट को लेकर भी बहुत एक्टिव थे। 2024 में जब बीजेपी सरकार एक फ्लाईओवर बनाने के लिए गुवाहाटी के इस एरिया में पेड़ काटने जा रही थी, तब लोकल लोगों के साथ जुबीन भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए पेड़ों को सैक्रिफाइस करना अनएक्सेप्टेबल है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा को इसके परिणाम भुगतने की वार्निंग देते हुए जुबीन ने कहा कि अगर सरकार ने पेड़ काटे तो वो रेवोल्यूशन शुरू कर देंगे। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर सरकार को पेड़ काटने हैं तो वो उन्हें भी काट सकती है। इसी प्रोटेस्ट के कारण दोस्तों बीजेपी सरकार को उस समय पेड़ काटने का अपना प्लान रोकना पड़ा। इस सब से आपको पता चल जाना चाहिए दोस्तों कि जब एक सेलिब्रिटी अपनी आवाज उठाता है उससे कितना फर्क पड़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमारे देश में ज्यादातर सेलिब्रिटीज हमेशा पावर के साथ खड़े रहते हैं, कभी भी लोगों के साथ नहीं।